स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का ऑरेडा लिमिटेड असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जामिनेशंस में। और इस टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे थे कि किस तरह से हमारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, किस तरह से लेक्चर फॉर्मेट होगा। तो आपने देखा कि जो अनपढ़ इंस्टीट्यूट हैं उसने बराबर इस तरह के मेंटोर, इस तरह के टीचर्स अवेलेबल कराएं जो टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ में जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, याद रखिएगा नॉन टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल पोर्शन जो जनरली करंट अफेयर्स का या हमारे डेली लाइफ के जो सब्जेक्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस अगर किया है सिलेबस में, और स्पेशली जो पर्टिकुलर डोमेन मांगा गया है आपसे, है ना, उसी डोमेन के अंतर्गत मैं सौरभ नामदेव उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कुछ इस तरह के जो टॉपिक हैं कि एसडीजी, इंडियाज कमिटमेंट टू एसडीजी, इससे रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अचीवमेंट, मतलब कुल मिला के ऐसे सेगमेंट से भी आपने क्वेश्चन आने हैं। इन क्वेश्चन को आप हैंडल कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रखेंगे, इसके लिए आप मेरे साथ आज का सेशन कंटिन्यू बनाए रखिएगा। दरअसल में इस लेक्चर को पहले लाइव करने का मकसद था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिस वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस लेक्चर को हम क्या है रिकॉर्डेड कर रहे हैं, देन उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे। तो यदि किसी भी एस्पिरेंट की इस लेक्चर को देखते समय, चूंकि ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस है एस्पिरेंट, ध्यान रखिएगा डिटेलिंग बहुत कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस में हमने इसकी कंप्लीट डिटेलिंग वाले वीडियोस बना दिए हैं। पहला वीडियो हमने लॉन्च भी कर दिया है। तो जिन एस्पिरेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, अगर उनको ये पता करना है कि किस तरह से लेवल होगा, किस तरह के क्वेश्चन डील कराते हैं टीचर, तो आप जरूर सबसे पहले तो एक काम करिए, ये आपको जो 2 नंबर दिख रहे हैं, इन 2 नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और इन 2 नंबर से रिलेटेड स्पेशली आप जो सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस से जैसे ही आप गो थ्रू होंगे, इसके बाद मैंने इस टॉपिक को एसडीजी और इंडिया कमिटमेंट टू एसडीजी इसको पूरा कंप्लीट कराया है। लगभग लगभग 4 आवर्स की क्लास हुई है, 4 आवर्स की क्लास, 2 आवर्स इसमें और 2 आवर्स इसमें। 4 आवर्स में हमने ये पूरा टॉपिक थ्योरी वाला कंप्लीट किया, हर एक डायमेंशन कंप्लीट किए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज कंप्लीट किया, करंट अफेयर्स इंक्लूड किया, फिर बेसिक वो इन्फॉर्मेशन ऐड करी जो हो सकता है मे बी पॉसिबल आपके एग्जामिनेशंस में। मतलब कुल मिला के हमने कंप्लीट पैकेज बनाया है इस टॉपिक का कि इससे बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं है। और जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे या जो एस्पिरेंट ने वो वीडियोस मेरे देखे होंगे या कोर्स का जो पार्ट होंगे, अब अगर वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए यहाँ आए हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे सारे चीज़ें एकदम सिंपल होती हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरह की सारी चीज़ें आपके इजी टू एक्सेस होंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं ओरेडा लिमिटेड असिस्टेंट डायरेक्टर। और सबसे पहला टॉपिक एसडीजी, इंडियाज कमिटमेंट एसडीजी और एमसीक्यू प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार चीज़, आप सभी एस्पिरेंट बिल्कुल टेंशन और परेशान मत होइए यदि असिस्टेंट डायरेक्टर में मेरे पोर्शन को लेके यदि हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग डे ही बताया था कि मैं कौन कौन सा टॉपिक डील करूंगा, और उन टॉपिक के लगभग लगभग 25+ क्वेश्चन तो आप ये मानिए कि आने ही आने हैं आपके पेपर में। उनमें से ज़्यादातर सेगमेंट जो है मैं डील करूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चित कर रहिए कि 25 में से लगभग लगभग 23 to 24 क्वेश्चन आप बना लेंगे बड़े इजी तरीके से। बस आपको करना ये है, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को क्या करते जाइएगा, बूस्ट करते जाइएगा। सबसे यूनिकनेस, अनपढ़ जो है इसने अपने 8,000 जो सब्सक्राइबर हैं उनको एप्लीकेशन के माध्यम से ऑन रोल एक्सेस कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोग यूट्यूब में 8,000 सब्सक्राइबर नहीं बना पाते हैं। हमने क्या किया है, जो ऐप है हमारा, उस ऐप में रजिस्टर्ड जो हैं एस्पिरेंट, उनका नंबर 8,000 हो चुका है, जिसकी तरफ से ऑलरेडी जो क्लास प्लस ऐप है या जिस ऐप पे हमारी क्लासेस होती हैं उसकी तरफ से एक वेल विशिंग लेटर आया है, जिसमें ये कहा गया है कि 8,000 स्टूडेंट का ट्रस्ट, चूंकि वो ऑन रोल है, ऑन रोल तभी होता है बेटा जब पेमेंट देता है पर्सन, तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है किसकी तरफ से, टेक्निकल पोर्शन की तरफ से, कि आपने 8,000 एस्पिरेंट को लिया है, वो उस ऐप पे एक्सेस हैं, स्टडी कर रहे हैं बिना किसी डिस प्रॉब्लम के या बिना किसी दिक्कत परेशानी के।
वहीं दूसरी तरफ टीचर्स को भी थैंक जाता है कि इतने सारे सेगमेंट होते हैं, पर्टिकुलर सारे टीचर जो हैं हर डायमेंशन में हेल्प करते हैं और निश्चित रूप में सिलेबस को गो थ्रू होते हैं। दिस इज द माइलस्टोन फॉर द अनपढ़ कि 8000 रियल सब्सक्राइबर जो हैं उनके ऐप में वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से अगर किन्हीं एस्पिरेंट को यदि लग रहा हो कि नया प्लेटफॉर्म है, किस तरह से प्रिपरेशन होगी, तो उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी। हालांकि जैसे ही आप वीडियो टीचर्स के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है वो कम बोलते हैं लेकिन बम बोलते हैं, दम है बातों में। तो चलिए व्हाटएवर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू सीरीज से। सबसे पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन होने वाला है। इसके बिना आपका पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर का कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा माइलस्टोन है जो 2015 से स्टार्ट हुई है स्टोरी, याद रखिएगा। फाइनली वो स्टोरी जो 2015 से शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं अब हो गई है पूरी तरह से बेस्ट। तो मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है एस्पिरेंट, आप ये मानिए कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज का ये पहला ही क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों ना हो, आप खुद ही देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसडीजी इन द ईयर ऑफ 2025। एसडीजी गोल आपको भी पता है कितने एसडीजी गोल हैं, आपको यहां दिख रहे होंगे। अब मैं ये इसलिए कंक्लूड नहीं कर रहा हूं रियल आंसर, क्योंकि आगे चल के आपने क्या करने हैं, मुझे इसका आंसर बताने। तो जितने भी एसडीजी गोल हैं उनको फॉलो कर रहा है इंडिया। कितनी रैंकिंग बनी है इंडिया की 2025 में, जिस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि इंडिया की एसडीजी रैंकिंग क्या है बेटा जी? तो आंसर इस क्वेश्चन का यदि आपको पता हो तो आप जरूर करिए। जैसे कि अगर ये ऑनलाइन सीरीज होती तो मैं बराबर टाइम देता, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉज दूंगा आपको, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में जो मेन चीज मांगी गई है वो इंडिया की रैंकिंग मांगी गई है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो एसडीजी कॉन्टेक्स्ट में मांगी गई है। ये जो कुछ गोल्स दिए गए हैं, इन गोल्स को जो फॉलो करते हैं, तो इंडिया ने इन गोल्स को फॉलो किया है, और कितना नंबर इस बार उसको मिला है, और स्कोर कार्ड भी क्या है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी कर रहे होंगे, मैं हमेशा एक काम करूंगा, जब भी आप मेरे साथ डील करेंगे, मेरे साथ स्टडी करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा लगभग लगभग 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप राइट आंसर अपना जो है जज कर लीजिए, और फिर जैसे ही आपके 10 सेकेंड होंगे, हम चलेंगे उस स्लाइड पर जो सेकेंडरी स्लाइड होगी जिसमें राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है एस्पिरेंट इसका सी। पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, या फर्स्ट टाइम जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर दी ग्लोब भी हम बोल सकते हैं, कि इंडिया जो है उसकी एसडीजी रैंकिंग टॉप 100 में लिस्टेड हुई है। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो 2025 में एसडीजी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है टॉप 100 में 99 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एस्पिरेंट, वो क्या हो जाएगा, सी 99। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो आप सामने देख रहे होंगे कि इंडियाज रैंक 99 ऑन 2025 एसडीजी इंडेक्स, याद रखिएगा। तो रैंक कितनी है, तो ध्यान रखिएगा रैंक है 99। ये मैं इस पोर्शन को ऑलरेडी क्या कर दे रहा हूं, इस तरह से 99 रैंक है। और 99 रैंक के साथ में इंडिया का जो स्कोर कार्ड है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से, वो इतना है 67। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर रैंकिंग नहीं पूछते हैं तो फिर स्कोर कार्ड पूछ सकते हैं, तो स्कोर कार्ड मेरे हिसाब से हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या है, चाइना। वो हमसे बेस्ट बेहतर कंडीशन में है 74, और यूएस जो है वो 44 कंडीशंस में है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब सबसे काम की चीज जो मेरे को आपको बताना है, अगर मैं बात करूं कि एसडीजी इंडेक्स की बात करूं, तो क्या हम 24 में, देखिए 25 में तो हमारी रैंक 99 है, मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि 2025 में
हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी बनी है 99, और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि 2024 में एसडीजी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, तो याद रखिएगा कितनी रैंकिंग थी, 109 रैंकिंग थी। और यदि एक साल और पीछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर यदि हम जाते हैं 24 से, तो फिर इंडिया की रैंकिंग जो है वो 112 थी। तो आप देखिए कंटिन्यू क्या किया है, इंडिया ने अपनी रैंकिंग को जो है वो बेस्ट किया है। ये देखिए आप कंटिन्यू 23 में क्या रैंकिंग थी, 24 में क्या रैंकिंग थी, और 25 में क्या रैंकिंग थी। तो ये आपको क्लियर हो गई कि एसडीजी रैंकिंग में करंट वाला जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलें आगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन अ टोटल। कितने गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, 15, 16, 17, 18। तो चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल हैं जिनको यदि कोई कंट्री फॉलो करती है तो वो एक बेस्ट वर्ल्ड बना सकती है, वो इफेक्टिव वर्ल्ड बना सकती है, वो ऐसा वर्ल्ड बना सकती है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, और एनवायरमेंटल हार्म किए बिना एनवायरमेंटल ग्रोथ हो। तो क्वेश्चन है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को जज करें, और जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखकर ही जज कर लिया होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है एस्पिरेंट वो है 17। तो 17 का मतलब क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। दरअसल में हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यहाँ यूनाइटेड नेशन और ये जनरल असेंबली, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, अच्छे से देखें, सितंबर 2015 में, ये कैंसिल है इस पर, ये 2015 लिखा है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सितंबर 2015 को वर्ल्ड को बेस्ट करने के लिए या वर्ल्ड को ग्लोरीफाई करने के लिए इतने मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा ये जो लाइन लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 2015 में सितंबर में इतनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 193 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा ये सी है, ये कंट्रीज हैं। तो इतनी कंट्रीज ने क्या किया था कि वर्ल्ड को बेस्ट करने के लिए इतने गोल्स डिसाइड किए कि इन गोल के जरिए, 17 गोल्स के जरिए हम अपने नेचर को, अपनी अर्थ को बेस्ट बना पाएंगे। याद रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ क्वेश्चन के रूप में दे दिया कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 17। ये लीजिए, ये 17। अब इसमें क्या है, 17 गोल्स हैं। अब अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो यहाँ हमको दो क्वेश्चन मिलने हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। मतलब टोटल यदि हम आज क्वेश्चन टोटल करेंगे तो दो स्टार्टिंग में क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए देख लीजिए आप खुद ही। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया कि इंडिया की रैंकिंग जब हमने स्टार्ट किया कितनी है 2025 में, 99। इंडिया को स्कोर कार्ड कितना मिला हुआ है, 67। दो क्वेश्चन हो गए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है अब ये रहा एस्पिरेंट, कौन सा, कि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल सेट हैं, तो आंसर है 17। तो अब आप देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आंसर 3। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये गोल जो है 17, ये कब एक्सेप्ट किए गए थे, 2015 में, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि 2015 में जब ये गोल जो हैं एडमायर किए गए थे, उस समय कितनी कंट्रीज ने इन गोल को अचीव करने के लिए कहा था, तो आंसर है 193 कंट्रीज। तो कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए, कितनी इंफॉर्मेशन पता चल गई, 5। ध्यान रखते चलिएगा, यही है मेरे साथ क्वेश्चन करने पे बेनिफिट। यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको बहुत आराम से चीजें याद आ जाएंगी। यदि आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है और आप पहली बार पढ़ रहे हैं
और अगर इन चीज़ों को थोड़ी भी, अगर आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग है और अगर आप इनको कैचअप कर रहे हैं, तो आप उन्हीं एस्पिरेंट के लगभग लगभग बराबर तो आ जाएंगे, लेकिन बराबर तभी आएंगे जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई? 5 इन्फॉर्मेशन हो गई, और 5 के 5 क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ एसडीजी? एसडीजी का ऑफिशियल नेम क्या है? तो आप में से कोई अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करना चाहें कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलेंगे, या एजेंडा 2030 बोलेंगे, पेरिस क्लाइमेट डील बोलेंगे, या रियो +20 डिक्लेरेशन बोलेंगे, तो आप में से कोई भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लेकिन आप खुद देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो आंसर क्या है? एजेंडा 2030। आज के समय पे ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स 2014 माफी चाहता 15 में सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट किए, और फाइनल डेडलाइन रखी कि 2030 तक उन 17 गोल्स के लिए एक वर्ड यूज किया, 2030 एजेंडा। तो मैं यहाँ पर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कितने कंट्री थी? 193 जो कंट्री थी, उन्होंने वर्ल्ड को बेस्ट बनाने के लिए 17 गोल्स डिसाइड किए थे। ये 17 गोल्स डिसाइड जो हुए हैं वो इस ईयर में हुए हैं, इस ईयर में हुए हैं डिसाइड, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, ये गोल जो हैं ये 100% हर गवर्नमेंट को करने जरूरी नहीं है, मतलब नॉन बाइंडिंग गोल्स हैं ये, नॉन बाइंडिंग। अगर आपको लगता हो कि इन 17 गोल को किसी कंट्री को मुझे नहीं करने, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इन गोल को 17 गोल को अचीव करने के लिए जो अचीव करने की डेडलाइन रखी गई है वो 15 ईयर्स रखी गई है। मतलब 2030 में ये 17 गोल्स जो हैं ये कितनी कंट्री अचीव कर पाती हैं कि नहीं कर पाती, यही देखा जाएगा। तो 2030 में ये 17 गोल्स तक कितनी कंट्री पहुंची हैं, कितनी कंट्रीज ने इन 17 गोल्स पर बेहतर फंक्शन किया है, इसी वजह से ये 17 गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं इनको 2030 में हमको कंप्लीट करना है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को हम आजकल एक नए नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एजेंडा 2030। क्योंकि एजेंडा 2030 तक हमको क्या करने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कंप्लीट करना है हर कंट्री को, ताकि वर्ल्ड बेस्ट बन सके, ताकि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो सके, ताकि वर्ल्ड बेस्ट हो सके। तो यहीं पर भी वही लाइन लिखी है कि एजेंडा 2030 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि 2030 जो एजेंडा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स मैंने आपको बताए थे? 17 गोल्स के लिए हैं। और 17 गोल्स के साथ साथ में 169 टारगेट भी हैं। मतलब आप हमेशा अगर यही याद रखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 17 गोल्स तो हैं, लेकिन 17 गोल्स को भी सब कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, और फाइनली निकल के आते हैं 169 टारगेट। तो अब से आप हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा बेटा, क्या याद रखेंगे आपसे? अब से हमेशा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं और उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या फर्दर वो डिवाइड है 169 टारगेट में। और आगे चल के 169 टारगेट भी 304 इंडिकेटर्स में डिवाइड है। तो ये 304 इंडिकेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो 17 हैं, और उनको कितने टारगेट में डिवाइड किया गया है? आंसर है 169। जैसे एक मैं बता देता हूँ एस्पिरेंट, है ना, जैसे मैं बताता हूँ जीरो हंगर। तो जीरो हंगर जो है वो किस में है? एसडीजी गोल नंबर 2 में है, ठीक है। अब जीरो हंगर कब होगा? जब फूड क्राइसिस नहीं होगी,
जब फार्मर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना, जब एग्रीकल्चर के लिए जो है वो बेहतर रिसोर्सेस मिलेंगे। तो अब बताइए, हंगर यदि जीरो हो जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ट करना होगा, हंगर यदि जीरो हो जाए तो निश्चित रूप में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने होंगे। तो ये दो आपको दिख रहे हैं टारगेट, इसी तरह के हैं ये चीज। चलिए चलते हैं आगे। द टारगेट इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन विच ईयर। अब भी हमने चर्चा करी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, इनकी स्टार्टिंग कब होती है? यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्री द्वारा 2015 में, और इन गोल्स को हमको अचीव कब करना है? 2030 में हमको इन गोल्स को अचीव करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको भी पता है, ज़्यादा मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, सीधे हम आगे चल रहे हैं। और चूंकि 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करना है, ये फाइनल टारगेट है, इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स के लिए 2030 तक आते आते एक वर्ड और यूज करने लगते हैं, एजेंडा 2030, है ना। तो अब तो हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, 25 चल रहा है। मात्र 5 साल के बाद यूनाइटेड नेशन बताएगी कि इन 17 गोल्स में हम कहाँ हैं, या वर्ल्ड की और कंट्रीज कहाँ हैं। हालांकि 2025 में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आ गया कि हम टॉप 100 में फर्स्ट टाइम आए हैं, 99 भी हमारी रैंक बनी है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है, याद रखिएगा एस्पिरेंट, इसको मैंने क्लासरूम प्रोजेक्ट में नहीं बताया था। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम टीचर्स भी जनरली जो थ्योरी का पार्ट पढ़ाते हैं तो वो उस समय पर कुछ चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर कुछ चीजें बड़ी गहरी आती हैं, और फिर आप स्टूडेंट को बताते हैं तो फिर प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है। जैसे क्या हुआ, ध्यान से सुनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक चर्चा कर लूं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर विच कॉन्फ्रेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स आए कब हैं? अब भी मैंने बताया 2015 से स्टार्ट हुए हैं। तो ये 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जो स्टार्ट हुए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? तो देखिए, इसके पीछे जो कहानी है वो ये लिखी है, बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट, इस अर्थ समिट में, और ये 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था ये ब्राजील के रियो में हुआ था, रियो डी जनेरियो में। और सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट जो ब्राजील में हुआ था, जिसको रियो समिट भी कहते हैं, यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सामने लाया गया, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सामने लाया गया। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल यहां नहीं थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहां था एजेंडा 21 के रूप में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स 1992 में किस नाम से जाने जाते थे? एजेंडा 21 के नाम से जाने जाते थे, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये हुआ कि देखते 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 सारे कंट्री को 1992 से एजेंडा 21 गोल्स को फॉलो करना था, लेकिन देखते देखते याद रखिए क्या आ गया? 2002 आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और फिर एजेंडा 21 को देखा गया कि कंट्रीज ने फॉलो किया तो कुछ फॉलो कर रहे थे, इसलिए फिर टाइम और बढ़ा दिया गया। मतलब यहाँ क्या कर दिया गया कि 10 ईयर्स की टाइमिंग प्लस कर दी गई, यहाँ 10 प्लस कर दिया और यहाँ 10 प्लस कर दिया। और इस बार फिर से समिट कहाँ हो रही है? फिर से समिट 2012 में रियो में हो रही है, मतलब ब्राजील में हो रही है। तो अब आप मुझे एक बार बता दीजिए, अर्थ समिट पहली बार कब हुई थी? 1992 में, और एजेंडा 21 थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह पे। हालांकि आज के समय पे एजेंडा 21 को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ 2012 में, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है एस्पिरेंट। देखिए जरा, हमारे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर विच कॉन्फ्रेंस, तो यही आंसर लिखा है, राइट आंसर है रियो 20। अब रियो 20 क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया 1992 से 2012 ये भी रियो में हुआ था, ये भी रियो में हुआ,
है ना समिट, और इनके बीच में कितने ईयर्स प्लस हो चुके हैं, 20 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। याद रहेगा ये चीज। तो इसी वजह से ये जो रियो है इसको हम कहते हैं रियो 20 प्लस। तो 2012 में जो अर्थ को बचाने के लिए, अच्छे से समझिएगा, एजेंडा 21 नाम की चीज को किस नाम से, किसी नए नाम से लाने के लिए बोला गया, याद रहेगा। और फिर इसी तरह से 2015 में, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो 2015 में सितंबर में यूनाइटेड नेशन ने, उसकी जनरल असेंबली ने 193 कंट्रीज के साथ एजेंडा 21 की जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स और 169 टारगेट को सरप्लस कर दिया। ऐसी कहानी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कब एक्सेप्ट किया, तो 15 में, लेकिन वो आए किसकी वजह से, इसकी वजह से आए 2012 में, जो रियो 20 सम्मेलन है, यहाँ एजेंडा 21 की जगह कोई दूसरी चीज रखी जानी चाहिए जिससे ग्लोरीफाई हो सके वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, ये क्या होगा बेटा जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रियो 20। और ये देखिए रियो 20 का ये साइन है, याद रहेगा। मतलब आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि 2012 जो रियो में हुआ, इसी की वजह से 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स 17 डिसाइड किए। इतना याद रखना है आपको। और यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो चीज है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये एग्जिस्ट हुए हैं इस वजह से। किस वजह से, इस वजह से। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियो 20, क्योंकि अर्थ समिट पहली बार कब हुई थी, 1992। तो 1992 में रियो में हुई थी, और फिर 20 ईयर्स लग गए इसको, तो इसी वजह से 2012 को हम रियो 20 भी कहते हैं, ऐसा। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये रियो 20, ये 2012 की बात बन जाएगी ये चीज। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज एसडीजी रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड रिलीज्ड बाय, कि इंडिया जो है एसडीजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। या इंडिया का मतलब है कि, इंडिया का मतलब है कि आज के टाइम पे इंडिया में स्टेट है, आज के टाइम पे इंडिया जो है वो यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना हुआ है, यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया में क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पार्ट है जो इंडिया की एसडीजी रिपोर्ट को फेवर करता हो? तो याद रखिएगा, हाँ, इंडिया में एसडीजी रिपोर्ट रिलीज की जाती है नीति आयोग के जरिए, कि इंडिया भी बेहतर तरीके से एसडीजी गोल के लिए काम कर रहा है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नीति आयोग, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नीति आयोग कब आया था, तो नीति आयोग आया था 2015 में, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका हेड होता है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं नीति आयोग में। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग एस्टेब्लिशमेंट, नीति आयोग, याद रहेगा। तो इंडिया में जो नीति आयोग है वही इंडिया एसडीजी रिपोर्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे 2023 की बात करें तो 2023 में केरला जो थी वो नंबर 1 क्या था, नंबर 1 स्टेट था जिसने लगभग बहुत से एसडीजी गोल को अचीव करने में नंबर 1 रैंक ली थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एस्पिरेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं आगे। आगे अब क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से आपको एक बात याद रखनी है, मैं पहले ही बता दूं एस्पिरेंट,
कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगी एसडीजी गोल से रिलेटेड, यदि आपको कभी क्वेश्चन आएंगे तो इस टेबल से क्वेश्चन आएंगे, इस टेबल से आपको क्वेश्चन आएंगे। और जब मैंने वीडियो बनाया था, 4 वीडियोस जो बनाए हैं उनमें मैंने एक एक एसडीजी गोल को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको एसडीजी गोल में जो 17 प्रोमिसेस हैं उन्हीं से कोई कोई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से। जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजी गोल रिलेटेड टू जीरो हंगर। तो याद करिए, ये आप लोगों ने कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें एसडीजी गोल नंबर 1 जो है ये किसके बारे में बोलता है? नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए। और ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि एसडीजी गोल जो है नंबर 2 जीरो हंगर के बारे में बोलता है। मतलब एसडीजी गोल नंबर 2 जो है ये जीरो हंगर, भूख नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये चीज है। एसडीजी गोल नंबर 3 जो है, याद रखिएगा, ये हेल्थ की बात करता है और वेलबींग की बात करता है। एसडीजी गोल नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, बॉय इज इक्वल्स टू गर्ल, ये है। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आप देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजी गोल रिलेटेड टू जीरो हंगर। तो जीरो हंगर कहाँ आ रहा है? एसडीजी गोल नंबर 2 पे आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मैं तो आपको श्योर बताऊं इसी टेबल में से क्वेश्चन आएगा। आप तो फालतू मत परेशान होइए, पहले इस टेबल को प्रिपेयर कर लीजिए और आप देखेंगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और काम की चीजें मैं बताता चलता हूं। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैंने बोला है, जेंडर इक्वलिटी इज अ पार्ट ऑफ विच एसडीजी गोल। तो चलिए जरा जल्दी से मुझे आप बताइए, है ना, कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो किस में आएगी। आप कुछ बोले उसके पहले मैं ही आपको बताता हूं कि एसडीजी गोल देख लीजिए। जैसे यहां पर जो लिखे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जेंडर इक्वलिटी का सीधा सा मतलब है कि मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों के राइट जो है वो बराबर हैं। बॉयज और गर्ल्स इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, इन दोनों को बराबर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर इस चीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, मतलब इस चीज को हमको क्या करना है, हटाना है, या इस जो ट्रेडिशनल हाइपोथेटिकली जो पुरानी सोच है इसको हमको अलग करना है। तो यही है एसडीजी गोल नंबर 5 कि मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस हटाना, मतलब इनको बराबर करना। अच्छा, एसडीजी गोल नंबर 4 क्या है? तो आप इस इमेज को बार बार देखते चलिए। एसडीजी गोल नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर की लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्वालिटी एजुकेशन, हर किसी को राइट है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, है ना, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो एल्डोसेंट हो, कोई भी हो, हर को राइट है कि वो क्वालिटी एजुकेशन ले। तो एसडीजी गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन को बोलता है। एसडीजी गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वलिटी को बोलता है। एसडीजी गोल नंबर जो 6 है, ध्यान रखिएगा, एसडीजी गोल नंबर 6 जो है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की तरफ बात करता है। तो वाटर एंड सैनिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साफ पानी मिलना चाहिए और स्वच्छता मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दे रहा हूँ एस्पिरेंट, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो वाटर में आप ऐसा कर लीजिएगा, ये H2O है ना, और सैनिटेशन में ये हो गया नीचे S, ऐसा। और अगर इसी एस को अगर बनाने का तरीका है तो देखिए मैं इसी को दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। याद करिए, जब आप 6 बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही 6 बनाते हैं क्या, ये ऐसा 6? तो अब आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने ये ऊपर के पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं। कैसे प्रिपेयर कर लिए हैं? एसडीजी गोल नंबर 1 जो है ये कह रहा है प्रोवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो। एसडीजी गोल नंबर 2 कह रहा है कि हंगर नहीं होना चाहिए। एसडीजी गोल नंबर 3 अगेन एच, यहाँ एच फॉर हंगर है सेकंड में, और एच फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग है। तो मैं कहता हूं कि आप इसको वेल भी ले लो और बीइंग भी ले लो, HWB।
एसडीजी गोल नंबर 4 सिर्फ वर्ड ही काफ़ी है, ई फॉर एजुकेशन। एसडीजी गोल नंबर 5 आप हमेशा याद रखिएगा, 5 में आप हमेशा याद रखिएगा मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल। और एसडीजी गोल नंबर 6 जो है वो है वाटर। लीजिए आपका आधा काम हो गया एस्पिरेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक पहुँचने में, हमको बन जाएंगे ये गोल आपसे। अच्छा, एसडीजी गोल नंबर 7 क्या है? तो एक मैम का वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया एसडीजी गोल को। तो उन्होंने ये बताया कि जब आप 7 बनाते हैं तो 7 बनाने में यदि थोड़ा सा आप इनोवेट कर दें, ये अगर पोल हो गया तो ये देखिए, ये लाइटिंग आने लगी, ये लाइट आने लगी, है ना। मतलब यदि ये क्या हो गया, लैंप हो गया, तो यहीं से आ जाएगी ग्रीन एनर्जी। मतलब एसडीजी गोल नंबर 7 जो है ये किसकी तरफ इशारा है? ग्रीन एनर्जी की तरफ इशारा है। और ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन ना के बतौर दे। तो वो होगी सोलर एनर्जी, वो होगी विंड एनर्जी, वो होगी बायोमास एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कितने प्रिपेयर हो गए एस्पिरेंट आप लोगों को? आप लोगों को 7 प्रिपेयर हो गए। ये देखिए कितने आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बन जाएंगी चीजें। चल, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अभी हमको 7 तक हमने यहाँ कर लिए हैं, अभी मैं और आगे आपको बिल्कुल प्रिपेयर करा दूंगा कि 1 फॉर प्रोवर्टी, सेकंड फॉर क्या हंगर, थर्ड फॉर हेल्थ, फोर्थ फॉर एजुकेशन, 5 फॉर जेंडर इक्वलिटी, 6 फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, 7 फॉर क्लीन एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं ये चाहता हूं आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन के आंसर में ये इमेज देखें। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये इमेज देख लेते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको कभी लाइफ में कुछ परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल में अगर मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करूं कि सोशल डेवलपमेंट के जो गोल हैं, कितने गोल हैं बेटा? 17। टारगेट कितने हैं? 169। ये दरअसल में 3 चीजों पर टिके हुए हैं। ये 3 चीजें हैं, ये 3 पिलर हैं। ये 3 पिलर के ऊपर दरअसल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं वो टिके हुए हैं। ये 3 पिलर हैं, ये 3 पिलर। उसमें यदि मैं आपसे पूछूं या यदि मैं आपसे बोलूं कि नंबर 1 पे कौन सा पिलर है, तो आप याद रखेंगे, मैं इनको कलर एक ही ले रहा हूं क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक, जी फॉर ग्रोथ ही होगा बेटा। हर पर्सन को राइट है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करे, हर पर्सन को राइट है। मतलब एसडीजी के 17 गोल्स हमें मतलब अचीव करने हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं रुकना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। और जब हमारा डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो हमारा डेवलपमेंट होने का सीधा सीधा सा मतलब है कि किसका डेवलपमेंट भी होगा? सोसाइटी का। मतलब सोशल जो है वो भी ग्रोथ, ये यदि ये फर्स्ट है पिलर तो ये सेकंड पिलर है। तो फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली बनेगा। एक इंडिविजुअल आदमी ग्रोथ करेगा तो सोसाइटी ग्रोथ करेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं ग्रीन कलर से ही बना रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों की ग्रोथ के लिए ईवीएस मतलब एनवायरमेंट या पर्यावरण, इसको हमको ये नहीं करना है, इसको हमको हार्म नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमको हमेशा इसकी ग्रोथ करनी है। लीजिए एस्पिरेंट, 3 चीजें हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 पिलर हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 169 टारगेट हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और ईवीएस जो है वो हार्म किए बिना उनको बेहतर करने पर बल देते हैं। बन जाएंगी चीज़ें, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर कट है। और यही चीज़ इस इमेज में ये बताई गई है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, याद रखिएगा, इसका पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिकल, और तीसरा जो है एनवायरमेंटल। तो ये तीन पिलर हैं। अगर ये तीनों पिलर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं हम इजीली गो थ्रू कर लेंगे और इजीली अचीव भी कर लेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने तीन तीन बताए आपको, सोशल भी बताया है, इकोनॉमिक भी सेकंड है, और एनवायरमेंटल भी है। हालांकि पहला जो है वो ये वाला है इकोनॉमिकल, दूसरा है सोशल, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल। तो यहाँ आप खुद देखिए, आपको सोशल दिख रहा है तो वही आंसर राइट होगा। क्लियर हो गई ये चीज? ऐसी कहानी है एस्पिरेंट। चलिए देखिए कितने आसानी से आप इन गोल्स को अचीव कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से आपको ये चीजें पता चल रही हैं। अब हम चलते हैं एसडीजी गोल नंबर 13 पे। तो हमने 7 तक अचीव कर लिए हैं, 7 में ग्रीन एनर्जी थी। अब उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो 13 जो है वो किसके लिए बोल रहा है? तो सबसे पहले आप देखें एसडीजी गोल नंबर 13 जो है ये किसके लिए है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के मैं राइट आंसर की तरफ चलता हूँ। राइट आंसर जो है याद रखिए वो है क्लाइमेट एक्शन। मतलब आज वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बताता हूं कि आज वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इसका टेम्परेचर जो है वो लगातार ज्यादा हो रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेन भी कहीं ज्यादा हो रही है या रेन भी कहीं कम हो रही है। तो इस तरह से टेम्परेचर ज़्यादा होना या रेन अनबैलेंस होना, ये दोनों के दोनों अर्थ में इस प्रॉब्लम की बात को बयां कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो आज के समय की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, आज के समय की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। मैं यहाँ बिगेस्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं मुझे लिखने में। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये आज के समय की। और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है सिर्फ इंडिया की नहीं है, याद रखिएगा कहाँ की है सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज को एसडीजी गोल नंबर कितने में साइड दी है? 13 में। याद रखिएगा ये चीज, बन जाएगा ये। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा उसी चार्ट में पीछे चलूं, उसी चार्ट में थोड़ा पीछे चलूं, क्योंकि यहां से आप फैमिलियर हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब देखिए 8 जो है इसमें है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? अभी हमने एक चीज देखी, देखिए अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ पहला पिलर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पहला पिलर है, इसी को एसडीजी गोल 8 में बताया गया है। ये चीज कि डिसेंट वर्क करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। तो मैं यहाँ पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये हो गया है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, मैं यहीं पर बता रहा हूँ। कहाँ पर? क्योंकि एसडीजी गोल नंबर कितना है बेटा जी? 13 जो है क्लाइमेट के लिए है। तो एसडीजी गोल एक बार फिर से देखें, एसडीजी गोल 8, माफी चाहता हूँ, एस डी जी गोल 8 जो है ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क मतलब एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, एस डी जी 9 जो है ये 3 × 3 ऐसा कुछ होता है, आपने पढ़ा होगा। एस डी जी गोल नंबर 9 जो है ये इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो हमको मैं 3 से आपको मिलवा रहा हूं, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले इंग्लिश में मैं वर्ड लिख रहा हूं इंडस्ट्री, फिर दूसरा आई लिख रहा हूं इनोवेशन, और तीसरा एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये है आई, ये हो गया दूसरा आई, और ये हो गया तीसरा आई। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि 3 सेम आई है, तो 3 टू दी पावर 3। हालांकि ये ऐसा तो होगा नहीं, 3
इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। मतलब आपको SDG नंबर 9 में ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बस आपको अपने माइंड में ये चीज़ सेट करनी है कि कोई आपसे कभी लाइफ में पूछे SDG नंबर गोल 9 क्या है, तो SDG गोल नंबर 9 जो है इसमें आपको I3 कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर ये 3 को अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये I3 कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो पहले आई का मतलब है इंडस्ट्री, दूसरे आई का मतलब है इनोवेशन, और तीसरे आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन, तो ये हो गया SDG गोल नंबर 9 तक आप पहुंच गए। SDG गोल नंबर जो 10 है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा। देखते हैं कितने एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। क्वेश्चन है विच SDG फोकसेस ऑन क्लीन वाटर। तो एक काम करते हैं, इन सबको लिख के देखते हैं कि क्या अपन को प्रिपेयर हुआ। SDG, अच्छा एक काम करिए, मैं आपको SDG 3, 5, 6, 7 दिया है। चलिए बच्चों वाली चीजें करते हैं जो कभी हमारे टीचर हमारे साथ बचपन में करते थे। चलिए आंसर आपके सामने है, आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में आप खुद ही लिखेंगे। 3, 5, 6, 7, ठीक है। और इसमें से याद करिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले याद कराया था, यही क्वेश्चन में मांगा है उनने। आप लोग चूंकि टेक्निकल एस्पिरेंट हैं, तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल एस्पिरेंट से अगर नॉन टेक मूव करता है अगर पेपर, तो पहले स्टार्टिंग की चीज़ें ही फेवर की जाती हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है एस्पिरेंट, ये चीज़ें कि आपसे ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए टाइम ख़त्म होता है, अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्व आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको पता चल गया SDG नंबर 6। तो SDG नंबर 6 जैसा मैंने अभी आपको याद कराया था, ये वाटर है, ये सैनिटेशन है, और जब हम सैनिटेशन का एस बनाते हैं तो कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं 6, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम 7 बनाते हैं, तो 7 बनाने में मैंने आपको बताया था अभी हम एक लैंप बना देते हैं, और जैसे ही हम एक लैंप बनाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कौन सी एनर्जी की तरफ हम मूव कर जाएंगे, हम मूव कर जाएंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो ये दो तो आपके क्लियर हो गए। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं SDG नंबर 3। अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, SDG नंबर 6 में और SDG नंबर 3 में थोड़ी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसी है, देखिए SDG नंबर 3 जो है ये कहता है आपके इस चीज़ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, और जब आपकी हेल्थ होगी बेहतर तब आपके मोहल्ले पड़ोस आपके घर वाले लोगों की जन कल्याण होगा। मतलब हेल्थ 3 में है, और हेल्थ को पाने का एक और तरीका है सैनिटेशन, कि अगर आपकी हेल्थ बढ़िया है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, समाज में साफ सफाई रख के, सैनिटेशन रख के हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने देखा है एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, SDG गोल नंबर 3 में और SDG गोल नंबर 6 में। तो मुझे लगता है कि अब आप नहीं होंगे कभी कंफ्यूज, क्योंकि आपको साफ साफ पता चल गया SDG गोल नंबर 3 जो है वो हेल्थ है, और SDG गोल नंबर 6 जो है वो क्या हो जाएगा, सैनिटेशन हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज़, ये है। और SDG नंबर 5 तो सबका फेवरेट इस टाइम पे, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब SDG गोल नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। बन जाएंगी चीजें, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपने क्या किए, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो SDG गोल हैं इनको मैं एक बार क्या कर रहा हूं, जल्दी से गो थ्रू करा दे रहा हूं। तो कहां तक हम पहुंच गए हैं एस्पिरेंट, देखिए कितनी सारी चीजें यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो मैंने अभी तक आपको पहुंचा दिया। 8 तो हमने बात कर ली थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पिलर में ही मिलता है हमको। 9 में मैंने 3 आई बताए थे, एक बताया था इंडस्ट्री, एक बताया था इनोवेशन, एक बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके थे एस्पिरेंट। तो अब मैं चेंज कर लेता हूं, मतलब ये जो हमारे हो गए हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये हो चुका, मतलब पहले पे प्रोवर्टी, दूसरे पे हंगर, तीसरे पे हेल्थ,
चौथे पे एजुकेशन, 5 फॉर जेंडर, 6 फॉर वाटर, 7 फॉर ग्रीन एनर्जी, 8 फॉर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, एंड I3 कर लेता हूं मैं, है ना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, सबसे मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड की इस समय कौन सी है बेटा जी? तो वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो है 13 में है, ये भी हम क्लियर कर चुके। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि जब आप 13 को पढ़ा करें तो 13 दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ है 10 और दूसरी चीज़ है थर्ड। तो क्या आपको ये दोनों एसडीजी गोल पता है? जैसे ऑब्वियसली सी बात है 3 आपको पता होगा। 3 में ये लिखा हुआ है हेल्थ, तो ये लिख दिया मैंने HEALTH, ये हो गया हेल्थ। क्या 10 पता है आपको? तो 10 जो है, अच्छे से सुनिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है। मैं इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट है। एसडीजी 5 जो है और एसडीजी 10 जो है, ये दोनों लगभग लगभग काफी सिमिलर हैं। हालांकि सिमिलर तो हैं, लेकिन कैसे? दोनों इक्वलिटी की बात करते हैं, दोनों समानता की बात करते हैं। अब बस जो डिफरेंस है आप देख लो जरा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले गर्ल्स का फेवरेट कलर, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात करता है एसडीजी गोल नंबर 5। तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये जेंडर इक्वलिटी, ये मेल या फीमेल की बात कर रहा है। हो गया? अच्छा, कुछ रिच कंट्री हैं और कुछ पुअर कंट्री हैं, और यहां मैंने सी लिख दिया है, ये सी फॉर कंट्री। तो जो भी कंट्री की बात आए तो उन्हें इस नाम से ना रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे अमेरिका सुपर पावर रिच कंट्री, इंडिया डेवलपिंग नेशन पुअर कंट्री। तो एसडीजी गोल नंबर 10 कहता है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, और यहाँ इनइक्वलिटी जो रिड्यूस करने की बात एसडीजी 10 कह रहा है, वो कंट्रीज के बीच में कह रहा है कि पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए। सारे पैरेलल हैं, सारे बराबर, जब सबको मिलकर एक साथ काम करना ही करना है तो कौन बड़ा और कौन छोटा वाला हिसाब किताब याद रहेगा ये चीज। तो एसडीजी गोल नंबर 10 जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई पुअर कंट्री नहीं है और कोई रिच कंट्री नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सी फॉर कंट्री, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। ये हो गया एसडीजी। तो याद रखिएगा, एसडीजी मैं इस कलर से अलग से डिनोट कर रहा हूं, थोड़ा सा ब्लैक कलर बोल्ड कर रहा हूं एस्पिरेंट। तो एसडीजी जो है 5 जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ये वाला, और एसडीजी 10 जो है ये भी रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी की बात करता है, लेकिन ये कंट्री कंट्री के बीच की है। याद रहेगा ये चीज। 11 सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। 12 नंबर पे है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करता है। भाई आज के समय पे हम अनाज ज़्यादा उगाएंगे, ग्रेन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तब तो हम खा पाएंगे ज़्यादा, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा तो कंजप्शन ज़्यादा। ये है एसडीजी गोल नंबर 12, ध्यान रखिएगा। एसडीजी गोल नंबर 13 तो आपको पता चल गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं एस्पिरेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बार जरूर आप लोग क्या करिएगा, थम्स दे दीजिएगा कि क्या कभी आपने इस तरह से इतने सिंपल वे में क्वेश्चनों को कभी सॉल्व किया है। अगर किया है तो हाँ लिख दीजिएगा, और नहीं किया है तो भी लिख दीजिएगा। अच्छा एक काम करिए, आप ये मत लिखिएगा, आपका जो नेटिव प्लेस है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका नेटिव प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट क्या है, आप वो कमेंट में कर दीजिएगा, तो हमें भी पता चले। जैसे मैं इस लेक्चर को कहा इंदौर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एमपी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। जो आपके डायरेक्टर सारे अनपढ़ के, वो हमारे सीनियर हैं, सुपर मोस्ट सीनियर हैं, हम कभी साथ में थे। तो अब उनने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सौरभ एक काम कर, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल पोर्शन पढ़ा दे, क्योंकि यूपीएससी पीएससी को पढ़ाता है, तो ये तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, बहुत इजी तरीके से, तो आप सिर्फ ये कमेंट कर दीजिएगा कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपका स्टेट कौन सा है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति क्या है?
तो मिशन शक्ति जो है इसका रिलेशन जो है वो साफ साफ दिख रहा होगा, वुमेन एम्पावर से है। वुमेन एम्पावर का मतलब क्या होता है? जब तक फीमेल को, याद रखिएगा, अपने ये चीज नहीं पता होंगे, जब तक फीमेल को अपने राइट्स पता नहीं होंगे, तब तक वो सही से अपने अधिकारों का यूज नहीं कर सकती है। मतलब सबसे पहले फीमेल को अपने राइट कंफर्म होने चाहिए। राइट कंफर्म होंगे तभी वो सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, सही तरीके से उनको यूज कर पाएगी। और फीमेल को उनके राइट पता होने के लिए ये लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, बहुत जरूरी है बेटा। आप अपने घर में जो बच्चियां हैं उनको जरूर पढ़ाइए, बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उन्हें इस घर को भी रोशन करना है और उन्हें उस घर को भी रोशन करना है, और उसी घर से तो फिर उनकी लाइफ लॉन्ग जो है पहचान है। तो बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि फीमेल को जब तक उनके राइट नहीं पता चलेंगे वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, और तब तक वुमेन एम्पावर जनरेट ही नहीं हो सकती। हालांकि एसडीजी गोल नंबर 5 कहता है मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, तो फीमेल को हम बराबर का राइट तब देंगे जब उसे एजुकेशन देंगे, उसे न्यूट्रिशन देंगे, उसे हेल्थ देंगे, उसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वही जो मेल को जनरली दिए जाते हैं। तो एसडीजी गोल नंबर 5 वुमेन एम्पावर से रिलेटेड है। हालांकि ये थोड़ा सा क्या है, ये छिपा हुआ एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी को बताता है दरअसल में। एसडीजी गोल नंबर 5 याद रखिएगा, बन जाएगी ये चीज। चलिए, इसके बाद विच एसडीजी इज नॉट सपोर्ट। अब ये थोड़ी से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को शायद आ जाए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और चूंकि आप लोग भी अब चूंकि पढ़ेंगे, तो मान लो कभी बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे, तो एटलीस्ट कई बार आप खुद से माइंड तो लगा सकें। तब तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो कई बार ये चीजें आती हैं। देखो मैं मदद करता हूँ आपकी, कैसे, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले पूछा गया है विच एसडीजी इज नॉट सपोर्ट। तो यहाँ एसडीजी गोल दिए गए हैं, ये कुछ गोल दिए गए हैं, और यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम दी गई है। तो ये गवर्नमेंटल स्कीम्स है, ये गवर्नमेंटल प्लान है कुछ। तो आपको बताना है कि क्या ये एसडीजी गोल इस प्लान से फुलफिल हो रहा है। तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के राइट आंसर को बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ। जैसे एसडीजी गोल नंबर 6 है वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो वाटर एंड सैनिटेशन एसडीजी गोल नंबर 6 है। तो क्या सैनिटेशन के लिए गवर्नमेंट ये कैंपेन नहीं चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन? तो स्वच्छ भारत मिशन जहां ओपन फ्री डिफेक्शन, लोग खुले में शौच करने ना जाए, घरों में टॉयलेट बने, तो इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान किसकी तरफ है? सैनिटेशन पे है। मतलब ये सही है, ये सही है एस्पिरेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एसडीजी जो है 7 क्लीन एनर्जी की तरफ है, और इसमें क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ उज्ज्वला योजना में क्या किया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं लोगों को फ्री में। और एलपीजी सिलेंडर इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि लोग कोल को यूज ना करें, क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एलपीजी सिलेंडर को यूज करें क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है, और ये एनर्जी को भी सेव करता है। फॉसिल फ्यूल में सबसे सेफ एनर्जी, सब फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है वो है कोल, सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम, और फॉसिल फ्यूल में जो सबसे क्लीन एनर्जी देता है वो होती है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस एलपीजी में होती है। इसी वजह से एसडीजी गोल नंबर 7 में ये स्कीम्स आएगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स में खाना बना रही हैं वोमेन घर में। तीसरा है एसडीजी 13। एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन में है, इसमें है पंचामृत गोल, ये सही है। अब आज एक काम करेंगे, जो लोग पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब क्लासरूम में जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, वो इसको जरा एक बार अच्छे से देखिएगा। कोप 26 जो 21 में हुआ था, उसमें इस तरह के गोल आए थे, पंचामृत गोल। और पंचामृत गोल से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आना, इसलिए मैं चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज में आप पंचामृत गोल क्या होता है एक तो ये चीज देख लें, ठीक है। तो ये सही है। और एसडीजी गोल नंबर 1 प्रोवर्टी को दूर करने के बारे में बोलता है,
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई बेटी बचाओगे बेटी पढ़ाना, तो अब यहाँ देखिए बेटी बचाओगे बेटी पढ़ाओगे तो ये एसडीजी गोल नंबर 5 है ना, क्योंकि बेटियों को भी आप क्या करोगे, पढ़ाना है का मतलब एजुकेशन दोगे। अच्छा, साथ ही साथ एसडीजी गोल नंबर 4 भी है, एजुकेशन दोगे, उसी से मेल और फीमेल दोनों में इक्वलिटी भी बढ़ेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखिएगा एसडीजी गोल 5 भी है, एसडीजी गोल 4 भी है, लेकिन प्रोवर्टी से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। ध्यान रखिएगा ये चीज, बन जाएंगी चीजें, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद वही चीज जो मैंने आपको बताई कि एसडीजी गोल नंबर 6, एसडीजी गोल नंबर 7, एसडीजी गोल नंबर 13 एसडीजी गोल नहीं है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है ये चीज। चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन सी स्कीम में आ रहा है। अभी हमने कि एसडीजी गोल 4 बोलता है एजुकेशन, तो बच्चियों को एजुकेशन के बारे में बोल ही रहा है, पढ़ाना मतलब एजुकेशन, ठीक है। और जब बच्चियों को आप पढ़ाओगे स्कूल में तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में पढ़ाओगे, तो बॉयज या गर्ल्स के साथ में पढ़ाओगे, तो इस तरह से ये एसडीजी गोल 5 भी हो गया। तो देखिए डी आंसर सही है, ए और बी ऐसे। मैंने वही बोला कि थोड़ा सा टचअप यदि हम देंगे ना तो चीजें आप इजीली क्लियर कर लोगे, ठीक है, ऐसा है ये चीज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओ इसमें तो मैंने राइट आंसर ही दे दिया, चलो खैर कोई ना, फ्री हिट है आपके लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज लिंक्ड टू विच एसडीजी। अब कैसे हो गई, चलो मैं बता देता हूं, आप मत परेशान हो। सबसे पहले डी, ऑल द एबव। सबसे पहले मुझे बताइए कि यदि कोई भी कंट्री अपने यहां पर एयर को क्लीन करने का प्रोग्राम, मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यदि ला रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने लाया है नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम, जिसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे जो हैं तरीके बताए गए हैं। तो अगर आप एयर को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो मुझे बताइए सबसे पहले पर्सन की हेल्थ बेहतर होगी, बिल्कुल ठीक, मतलब एसडीजी गोल नंबर 3 में ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरी चीज एसडीजी गोल नंबर 11, तो बताइए एसडीजी गोल नंबर 11 क्या है, तो एसडीजी गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सिटी तभी होगी जब एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा। जनरली एयर प्रॉब्लम की ज़्यादा प्रॉब्लम या एयर पोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम सिटियों में ही तो है, तो सिटियों को क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल, ताकि पोल्यूशन हो तो उसे कंट्रोल कर सके वो। और 13 पे है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये जिस पोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर इसके बारे में मैं आपसे बोलूं कि बताइए मुझे क्लाइमेट चेंज का रीज़न क्या है, तो आप में से कोई मुझे क्लाइमेट चेंज का रीज़न बता सकता है। CO2, CO2 का एक्सेस होना। तो जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जा रही है कि CO2 की कंसंट्रेशन हाई तो नहीं हो रही है, इस बात को भी हमेशा मॉनिटर किया जा रहा है, याद रहेगा ये चीज़। और इसी के लिए अभी एयर प्योरीफायर प्लांट लगाए जा रहे हैं, कार्बन कैप्चर टेक्निक चल रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगाई जा रही है, ये सब क्लाइमेट चेंज में आने हैं, सब क्लाइमेट चेंज में आने हैं। चलिए अब इसके बाद यहां क्वेश्चन हमारे होते हैं पूरे तरीके से कंप्लीट। अब इसके जस्ट बाद में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, मीडियम टू मॉडरेट, हमने मीडियम भी किए, सिंपल भी किए और बिल्कुल हायर मॉडरेट क्वेश्चन भी किए। लेकिन अब कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप मुझे क्विक शॉट दे दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दो, तो इसके जस्ट बाद मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ क्विक पॉइंट दिए हैं, कुछ क्विक पॉइंट दिए हैं। यदि आप उन पॉइंट को प्रिपेयर कर लेते हैं या उन पॉइंट को यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, इसकी PDF जो है अभी अटैच करवा दूंगा मैं, तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके तो अनपढ़ को प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे की चीजें आपको उसी में से पढ़नी है, याद रहेगा।
तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है, ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है जिसमें हम संडे को मिला करेंगे, है ना, या उससे पहले भी मिलेंगे, उसमें हमने आज पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एसडीजी गोल। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया है कि इसको कंप्लीट कराने के लिए मैंने जो है सबसे पहले एसडीजी 4R का लेक्चर लिया है, हर दिन एक एक घंटे पढ़ाया है। तो 4R में एसडीजी की थ्योरी कंप्लीट करी है, और आज हमने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, और आज है संडे का डे। तो देखिए आपकी कितनी बेहतर प्रिपरेशन होती चली जा रही है कि पहले आपने थ्योरी पढ़ी और टाइम भी देखिए बराबर दिया। पहले मैं सर से बोल रहा था सर मैं 1 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी। सर ने कहा ना सर, बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इनको तो आप जितना अच्छा देंगे उतना बेहतर है। तो फिर सर ने कहा कि एक काम करिए 2 घंटे में खत्म कर दीजिए। मैंने कहा नहीं सर, अब अपन देंगे 4 घंटे, ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल डीप से पता चले एसडीजी क्या है और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो इसलिए देखिए थ्योरी भी हम अच्छी दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आपको ज़्यादा नोट्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरी खासियत है कि मैं ज़्यादातर नोट वाला काम सीट में ही कर देता हूँ। जैसे आप देखिए, अगर हम फ्लैश में चलते हैं, शुरू से चलते हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा कि अपन जो है ज़्यादातर काम अपना सीट पे ही हो जाता है। और मेन चीज़ जो ये समझाने वाले पॉइंट लिखे हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये चीज़ मैं आपको फिर बोलूँगा, बेटा इसको आपको अच्छे से याद करना है, ये वाली चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आप इस वाले सेगमेंट को, ये इसको बहुत अच्छे से करिएगा। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने इसी में आपको बता दी बहुत आसानी से। तो यदि आपने पहली बार भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, या पहली बार मेरे से क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी पढ़ रहे होंगे, तो भी आपको काम बन जाएगा। और एक लास्ट में चीज़, ये असिस्टेंट डायरेक्टर में तो ये आता ही आता है, ये है ना, ये दुनिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के समय पे हो रहे हैं, उसमें एसडीजी गोल की तरफ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है ना भाई। 2015 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 17 गोल को फॉलो करने के लिए कहा है सारी कंट्री से, वो भी हाथ जोड़ के कि करो भैया अगर दुनिया में रहना है तो। क्योंकि ये दुनिया अगर एक बार हाथ से गई तो दूसरी दुनिया है ही नहीं हमारे पास। इसलिए तो आए दिन कहीं मून पे जा रहे हैं, कहीं वीनस पे जा रहे हैं, कहीं मार्स पे जा रहे हैं। मून पे लाइफ नहीं हो सकती, वो कंफर्म हो चुका। मार्स पे लाइफ नहीं हो सकती, वो भी कंफर्म हो चुका। तो अभी वीनस पे मिशन करने वाले हैं, और उम्मीद ये भी है कि वहां भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एसडीजी गोल के जरिए हम वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से एसडीजी गोल के से रिलेटेड पॉइंट एग्जामिनेशन में आजकल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं खत्म करते हैं अनपढ़ का क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये सेशन। आप सभी अभी तक मेरे से जुड़े रहे, आप सभी अभी तक लेक्चर देखते रहे, इसके लिए जितना आपका आभार मैं व्यक्त करूं उतना कम है। लेकिन बहुत बहुत हृदय वार्म वेलकम बेटा, कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अनपढ़ इसी तरह से स्ट्रांगली जो है सेटअप करता रहेगा, चीज़ें लाता रहेगा, और बड़े इजी वे में आपको चीज़ें डिलीवर कराता रहेगा। So thank you very much for your supporting.